नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 4 हमारा आहार। आहार कहते हैं बेटा भोजन को। किसको कहते हैं? भोजन को, या हम जो खाना खाते हैं उसको कहते हैं आहार। हमारा भोजन हमारा खाना। कैसा हो अपना आहार? हमारा जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए बेटा? आओ मिलकर करें विचार। इस पर हम क्या करते हैं? विचार करते हैं, मतलब इसके बारे में हम सोचते हैं। ठीक है, विचार करना मतलब सोचना। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। अब तुम्हें क्या खाना है? चावल भी खाना है, दाल भी खानी है और सब्जियां भी खानी है। ये सब खाने में आपका तन में क्या आ जाएगा? तन कहते हैं आपके शरीर को। ठीक है, ये सब खाने से आपका जो शरीर कैसा हो जाएगा? चुस्तीला फुर्तीला। ठीक है, एकदम आप फुर्तीले हो जाओगे ना। चुस्ती फुर्ती मतलब कोई भी काम तेजी से करना। ठीक है, तेजी से काम करना। ठीक है, चुस्ती फुर्ती मतलब तेज़ी से काम करना। ठीक है, और आप चुस्ती फुर्ती का मतलब आप फुर्तीला भी कह सकते हो। फुर्तीला का क्या मतलब हुआ? फुर्तीला का मतलब भी वही हुआ, फटाफट से कोई काम करना। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। दूध दही तुम चख कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। केवल तुम आलू ही मत लाना। क्या क्या बात है बेटा, हर बच्चे को आलू पसंद है। मैं तो आपकी क्या, मैं इतनी बड़ी हूँ फिर भी मुझे भी आलू पसंद है, क्योंकि आलू होता ही इतना टेस्टी है बेटा। इसमें आप लोगों का भी कसूर नहीं है। लेकिन बेटा आलू से ही हमको, हमारी जो बॉडी को जितने विटामिन्स की ज़रूरत होती है ना, वो पूरे नहीं मिलते हैं। ठीक है, सभी विटामिन्स हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो हमें सारी सब्जियां खानी चाहिए। कौन कौन सी खानी चाहिए? भिंडी भी खानी चाहिए, परवल भी खानी चाहिए, नेनुआ भी खाना चाहिए। ये क्या है? सब्जियों के नाम है। दूध दही हमको खाना चाहिए। ठीक है, सब्जियों से हमें क्या मिलता है? सब्जियों और फल फ्रूट से हमें विटामिन्स मिलते हैं। ठीक है, और जो आलू है ना, अनाज दालें हैं, इनसे दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। दूध दही से हमें क्या मिलता है? कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है। ठीक है, और फल फूलों के बाग लगाओ। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? फल फूलों के बाग लगाना चाहिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फल के बाग है और ये गमलों में फूल है। इस तरह से हमें भी इनके फल फूलों के बाग लगाना चाहिए। आगे देखिए बेटा, आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर पर लगाओ। हमें ये सब क्या है? फलों के नाम है। हमें आम भी खाना चाहिए, अमरूद पपीता भी खाना चाहिए, केला बेल आदि फ्रूट हमको, फल हमको खाना चाहिए। उसके अलावा खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा गर्मी की हरते पीड़ा, है ना। पीड़ा कहते हैं बेटा दुख। किसको कहते हैं? दुख। गर्मियों क्या बेटा, हमारे बॉडी को क्या होता है? ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो ये जो फ्रूट होते हैं ना बेटा, खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, ये गर्मी को कम करते हैं। कैसे कम करते हैं? क्योंकि गर्मी में हमारी बॉडी कैसी हो जाती है? डिहाइड्रेट हो जाती है, मतलब पानी की कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि गर्मी में हमें पसीना ज़्यादा होता है, आता है ना। तो हमारी बॉडी से क्या पानी क्या हो जाता है ना, वेपोरेट होके ऊपर चला जाता है, मतलब निकल जाता है हमारे शरीर से। तो पानी की कमी होती है, तो हम क्या खरबूज खाएंगे तरबूज खाएंगे ककड़ी, पेट तो भरेगा ही सही, साथ में हमको क्या मिलेगा? पानी भी मिलेगा। इसलिए ये क्या करते हैं? गर्मी की पीड़ा हटते हैं। गर्मी में जो हमें दुख तकलीफ होती है उसको हरना मतलब कम करना। हरना मतलब, हटते मतलब कम करना। ठीक है बेटा, कम करना। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। ठीक है, अब इसके साथ खूब करो पानी का व्यवहार। पानी का व्यवहार मतलब, कहने का मतलब है आप पानी के साथ खूब व्यवहार करो, मतलब अच्छा अपना उससे अपना बॉन्डिंग बनाओ, अपना रिश्ता बनाओ पानी से, और पानी खूब पियो आप। ठीक है, खूब पानी पियो, इसकी महिमा अपरंपार है। क्योंकि महिमा कहते हैं इसका बहुत हमारा इम्पोर्टेंस। महिमा मतलब इसका हमारा महत्व, पानी का महत्व है ना। महिमा मतलब महत्व है ना। अपरंपार, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। अपरंपार मतलब ये बिना पानी के आप देखो कितने दिन रह सकते हो आप? ज़्यादा दिन आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, इसलिए पानी का बहुत ज़्यादा महत्व है। भोजन में हो खूब सलाद,
हमें सलाद खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि सलाद से हमें क्या मिलता है बेटा? सलाद से हमें मिलता है फाइबर। फाइबर क्या करता है हमारी शरीर में? फाइबर हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसीलिए हमको क्या खाना चाहिए? सलाद खाना चाहिए। इसका है अपना अंदाज, उसका अपना अलग ही अंदाज है। मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना, भुजा सत्तू नियमित खाए, वैद्य हकीम घर न घर आए। ठीक है, आपको कौन कौन सी सब्जियां खानी चाहिए सलाद में? देखो हम खाते हैं ना, मूली भी खाते हैं, टमाटर गाजर है ना, और पालक। पालक का आपने देखा बेटा, पालक एक सुपर फूड है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन भी होता है, इसमें कैल्शियम भी होते हैं और भी बहुत सारे मिनरल्स मतलब खनिज लवण इसमें पाए जाते हैं। तो हमें क्या खाना चाहिए? पालक भी खाना चाहिए, है ना। भुना सत्तू खाना चाहिए, है ना। जो भुने हुए चने होते हैं ना बेटा, उसको पीसने पर जो पाउडर बनता है उसको क्या कहते हैं? सत्तू कहते हैं। ठीक है, नियमित रूप से मतलब रोजाना खाना चाहिए। ठीक है, क्या खाना चाहिए? नियमित रूप से मतलब रोजाना। ठीक है, हर दिन। वैद्य हकीम, वैद्य हकीम कहते हैं डॉक्टर को। किसको कहते हैं बेटा? डॉक्टर को। ठीक है, वे हकीम उसमें कहते हैं उर्दू में, और वैद्य कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अगर हम नियमित रूप से सारे फल फ्रूट सब्जियां लेंगे सारे, है ना, एक बैलेंस्ड डाइट लेंगे, तो उसको ये नियमित रूप से लेंगे तो हमारे पास हमको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेट से ज़्यादा जब कोई खाए, खाकर वो पीछे पछताए। अब क्या होता है, कई बार बेटा बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत टेस्टी लगती है। जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं बेटा, चाहे आप हो, चाहे कोई बड़े हो, चाहे मैं हो, शादी ब्याह में इतनी वैरायटी होती है। कोई फंक्शन में खाना होता है तो वहाँ इतनी वैरायटी होती है कि आप थोड़ा थोड़ा भी खाओगे ना, है ना, और कुछ छूट जाता है तो आपको लगता है अरे ये तो मैंने टेस्ट किया ही नहीं, है ना। ऐसा लगता है कि जब बस मिल रहा है तो बस खाओ, है ना। अपने पेट को डस्टबिन बनाओ, खाते जाओ डालते जाओ, है ना। फिर आपकी हालत कैसी हो जाती है? ऐसी। ठीक है, आपका पेट तो था इतना सा, ठीक है, आपने उसमें खाना कितना सारा डाल दिया? इतना सारा। तो फूल के कैसा हो गया आपका पेट? इतना सारा। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं हमारे पेट में तो इतनी जगह होती नहीं है, लेकिन हम ठूसते जाते और ये हालत हो जाती है हमारी, है ना। और खाकर हम फिर पछताते हैं, हमारे पेट में दर्द हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाते हैं, अपच हो जाता है ना। फिर उल्टियाँ होती है, वॉमिटिंग होती है, पूरी रात हमारे सर में दर्द होता होगा ना कभी कभी ऐसा, है ना। ताज़ा खाना हरदम खाओ, कभी भी बासी खाना नहीं खाना चाहिए। कैसा खाना खाना चाहिए? एकदम ताज़ा, फ्रेश। क्यों? क्योंकि जो बासी खाना होता है उसमें बैक्टीरियाज आ जाते हैं। ठीक है बेटा, और वो हमको बीमार करते हैं। नहीं बहाना कभी बनाओ, और बहाना कभी नहीं बनाना चाहिए। बहाना कहते हैं किसी चीज़ को टालना। बहाना मतलब किसी चीज़ को या बात को टालना। ठीक है बेटा, तो खाने के मामले में कभी बहाना मत बनाओ, ऐसे मत बोलो मैं अभी खाऊंगा। आपका खाने का एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए बेटा, क्योंकि हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को उसकी आदत हो जाती है। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। और हम जब ढंग से मतलब सही तरीके से ढंग से मतलब सही तरीके से खाते हैं तो व्याधि को ना मिले बहाना। व्याधि मतलब बीमारी, बीमारी को कोई बहाना नहीं मिलता कि वो आके हमारे शरीर को लग जाए। ठीक है, ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। हमारा खाना कैसा होना चाहिए? हमारा आहार, हमारा भोजन ऐसा होना चाहिए जिसे खाकर हम बीमार नहीं पड़ने चाहिए। ठीक है बेटा, ये हो गया आपकी कविता। हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप ये कविता को याद कीजिएगा बेटा। याद करने के बाद आपको एक बार मैं फिर से इसको पढ़ के सुना देती हूँ किस तरह से आपको इसको याद करना है। ठीक है बेटा, चलो उसका एक मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ। अभी आप अलग गाने का मैं शॉर्ट में डालूँगी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।